डैड, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मीत नहीं चाहती कि मेरी शादी वो ईशा से। मेरी प्रॉब्लम ये कि आप इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं मेरी शादी उससे कराने के लिए, जबकि मेरे को वो लड़की पसंद भी नहीं है। शंटी, शादी इस आधार पर नहीं होती कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो। शादी करने की वजहें और भी बड़ी होती हैं। लाइक व्हाट डैड? कहीं आप ये तो नहीं सोचे कि आप मेरी शादी करवा के मुझसे मेरी फ्रीडम छीन लेंगे? अगर ऐसा हुआ ना डैड, तो मैं खुद जाके शादी तोड़वा लूंगा। तुम्हारी शादी अहलावत फैमिली में कराने की वजह इतनी छोटी नहीं है शंटी, वजह और कुछ है। तो वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूं डैड की वजह है क्या? ईशा इस फैमिली की बहू नहीं, ढाल बनकर आएगी। एक ऐसी ढाल जिसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब एसआई मीत हुड्डा को हमारे उस सच का पता चल जाएगा जो आज तक हम छुपाते आए हैं। सच? कौन सा सच डैड? सच ये है कि मीत हुड्डा के पिता अशोक हुड्डा के असली कातिल हम थे। क्या बात कर रहे हैं डैड आप? मेरे भांजे तेज को मारने की साजिश करने वाले भी हम ही थे। तेज जो पिछले 4 साल से पागलों की तरह भटक रहा था, वो हमारी वजह से। और ये सच जिस दिन एसआई मीत हुड्डा को पता चल गया ना, उस दिन राजवर्धन, मीत अलावत और पूरी की पूरी अलावत फैमिली हमारे खिलाफ हो जाएगी। तब ये ईशा ही है जिसकी वजह से बलबीर ने तो मैंने यहीं का पता दिया था। उसने कहा था कि सेंटी यहीं पर अय्यासी करने आने वाला है। यो तो कोई गोडाउन जैसा कुछ दिख रहा है मन्ने। कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो ना दी थी बलबीर ने? इस फैक्ट्री के बीच क्या मस्ती करेगा सेंटी? यहाँ सेंटी तो केक चिड़िया के भी आने का निशान न है। वो बात भी है कि बलबीर की खबर कभी गलत ना होगी। तो फिर आप भी ना, अरे ग्रोन अप किड्स के पेरेंट्स बनने वाले हैं हम। मैं ये कपड़े समेट रही हूँ, तुम वो बुक्स एंड खिलौने समेटो, ठीक है? ओके। रिस्पॉन्सिबल हो जाओ थोड़ा। इन बच्चों की ऐसी बुरी इमेज क्रिएट करूंगी तुम्हारे सामने कि तुम खुद इन बच्चों का हाथ पकड़ के इन्हें घर से बाहर फेंक दोगे तेज। मैं तुम्हारे और मेरे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। ये बोला था मैंने, तन्ने 7 दिनों में दर्द पहुंचूंगी। पर तू तो ऐसी बेचैन आत्मा निकला कि तूने मेरे 6 दिन बचा लिए, पहले दिन ही मेरे हाथ आ गया। इमड़ा सब तेरा बड़ा इंतजार कर रहे हैं, आ जा।
सबड़े दिखाऊं सेंटी का असली चेहरा। ये सिगरेट का बॉक्स मिला, इसीलिए तेज और मैं बहुत अपसेट है। इट्स अनबिलीवेबल, राम लखन को ये आदत। दिखने में कितने मासूम लगते हैं दोनों बच्चे। एक्चुअली कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनकी परवरिश किस तरह की है। बहुत फर्क पड़ता है पैदाइश का। पता नहीं दोनों बच्चों की और क्या क्या आदतें हैं। सही कह रही हो मां। कौन जानता है कि कोई इतना भी बुरा कर सकता है। बट यू नो व्हाट मॉम, ये बुरा राम लखन ने नहीं, सुनैना ने किया है। क्योंकि ये सिगरेट का पैकेट राम लखन के बैग में सुनैना ने रखा है। क्या कह रहे थे तुम? ये तो मैंने थोड़ी ना किया। शट अप यार सुनैना, कम से कम अब तो सच बोल दो। ये सिगरेट का पैकेट इतना महंगा है कि अगर वो बच्चे स्मोकर्स होते भी ना तो इस ब्रांड को तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन सुनैना के लिए ये ब्रांड को अफोर्ड करके उनके बैग में रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो क्या कह रहा है बेटा? सुनैना ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो दोनों बच्चे अनाथ है ना वो, और ये नहीं चाहती है कि मैं उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करूं। इसीलिए तो इतना डिस्गस्टिंग प्लान बनाया इसने। उन दोनों बच्चों को मेरी नजरों में गिराने गई ना, बट तुम खुद मेरी नजरों में गिर गई सुनैना। बच्चों के लिए मेरे मन में नफरत पैदा नहीं हुई है, लेकिन तुमने अपने लिए मेरे मन में नफरत पैदा कर दी है सुनैना। नफरत हो रही है मुझे तुमसे सुनैना, और अफसोस है सुनैना कि तुम वही सुनैना हो जिसको मैंने प्यार किया था। अफसोस तो मुझे होना चाहिए ना तेज। पिछले 4 साल में पल पल तुम्हारा इंतजार किया है मैंने। You know why? Because I love you, तेज। I love you। जबकि मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम जिंदा हो या नहीं, लेकिन पल पल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है तेज। तुम्हारी सुहागन बनी रही। आज उसके बदले में मुझे क्या मिला? आज तुम मुझसे ज्यादा उन 2 बच्चों से प्यार करते हो। ना मम्मी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक बार इसके चेहरे पे वो कपड़ा हटाकर तो देखिए। जब मैंने इसे पकड़ा था ना, तो इतना नशे में धुत था कि सीधे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पिछली बार कम सबूत होने की वजह से मैं अपनी बात साबित न कर पाई थी ना। इस बार इसकी सारी करतूतों की वीडियो बनाई है मैंने। इसकी शकल से पहले आपने वो वीडियो ही दिखाती हूँ। वो देखने के बाद ना आप खुद ही साथ इसका रिश्ता तोड़ोगे। वीडियो कितने चली है? कहाँ है वीडियो मीत? तुम्हें अपने घर की मर्यादा का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने नहीं दे सकता उम्मीद। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि घर की बहू बनकर पेश आओगी तो बदले में बहू जैसी इज्जत और सम्मान मिलेगा तुम्हें। और वैसे भी एक सब इंस्पेक्टर और मंत्री की वैल्यू के बारे में तो तुम जानती ही हो ना। भाई जी, I'm sorry। प्लीज मेरी बहू को माफ कर दीजिए। भाई जी, गलती हो गई उससे। भाई जी, मैं माफी मांग रही हूँ। भाई जी प्लीज। नहीं बबीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि समाज में हम दोनों परिवारों की क्या इज्जत है।
हमारे खानदान की बहुएं ऐसे पेश नहीं आया करती हैं। कामयाबी हासिल करना और उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है मीत। दिक्कत पता है क्या है? कामयाबी इसके सर पर चढ़ गई है और इसे लगता है कि ये जो करना चाहती है वो हो जाएगा। लेकिन ये भूल गई है कि इसके जैसी पुलिस वाले हमारे घर के बाहर खड़े होते हैं। कृपया करके अपनी बहू को समझाएं। लेकिन नहीं, तुम्हारी ये बहू हर बार कोई ना कोई एक नया तमाशा खड़ा करके हमारी इज्जत उछाल देती है। औरतें आगे बढ़ती हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें बुरा नहीं लगता है। और तुम्हारी बहू को मिलकर हम ये समझे हैं कि ना तो ये तुम्हारी सुनती है, ना इसे इस घर की परवाह है और ना ही ये अपने पति की मानती है कोई बात। भाई जी, एक बार टूटा रिश्ता जोड़ने में बरसों लग गए। दोबारा खोना नहीं चाहती आपको। अपनी छोटी बहन को एक मौका दे दीजिए भाई जी, प्लीज। आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपकी सगाई मत तोड़िए भाई जी, प्लीज भाई जी। संभालो अपने आप को बबीता, जो हुआ सो हुआ, सब भूल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू भाई जी। शांति थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी। तेरे साथ जो भी हुआ माफ कर दे। मीत भाभी, जूस मिलेगा प्लीज? थैंक यू, तूने किरने ते बचा लिया। मैं ठीक हूँ, ला दे। तुम गेस्ट को संभालो, मैं तुम्हें मैं ये ट्रे संभालता हूँ। मासूम दी, मीत, अब एक जूस घर के होने वाले दामाद को दे दो। आज ईसा और सेंटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि दोनों ने एक साथ किसी रोमांटिक गाने पर डांस करना चाहिए, नहीं? हाँ, अच्छा आइडिया है। ईशा बेटा, आजा। आखिर हो क्या गया है मीत भाभी को? वो मुझे सगाई से बचा रही हैं, इस सगाई में फंसा रही हैं। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? सॉरी ईसा,
पर सेंटी की सच्चाई सामने लाने का और कोई तरीका ना है। इस पानी में उसका चश्मा तो उतरवा सकती हूँ। प्यारते उतरा तो प्यारते, वरना जबरदस्ती सही। जो तू बार बार ऐसी गिरती रहेगी तो सेंटी का तो पता ना, पर तेरी आंखों के नीचे काला गड्ढा जरूर आ जाएगा। सबसे पहले तो इन्हें उतारना पड़ेगा। उसको तुम मीनार को उतारूं, मम्मी जी भी ना देख रही। सॉरी मम्मी जी, चली ना पाऊंगी तो सेंटी का चश्मा कैसे उतरवाऊंगी मैं? बिना चश्मा उतरे सेंटी की सच्चाई सामने आ पाएगी। इसका मतलब आपने गिव अप कर दिया, राइट? ईसा, कदे कदे बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी मोटी झड़पों में अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। Shanti, what watch is this? Actually very nice. कहाँ से ली? तो वो लंदन ट्रिप पे गया था, वहां से लेके। शादी मैं क्या कह रहा था, एक मेरे और छोटे के लिए भी लेके आ जा। अब ये बोलने की बात है। क्यों गुट्टी? ऐसा लग रहा है किसी ने ना जम के गुस्सा मारा है। अब होने वाले दामाद जी, चोट कैसे लग गई आपको? देखा आप सबने, मैंने कहा था ना, यूं मुक्का ना मैं नहीं मारा ऐसे। जब मैं उस जगह पे उठाकर ला रही थी तब, और इसीलिए ना इसने वो चश्मा पहना हुआ था। भाभी जी, हद होती है किसी का पीछा करने की। मुझे ये बॉक्सिंग रिंग में लगा, और आप पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते स्टॉक कर सकती, और आपने मुझे स्टॉक किया और वहीं से पता किया होगा कि मुझे ये वहां लगी। और ये इनको अच्छी तरीके से पता है कि मैं सुबह सुबह बॉक्सिंग रिंग में जाता हूं। तो इसका कितने अच्छे से फायदा उठा देखिए। पहले मुझे आपने मोलेस्टर साबित करने की कोशिश की, और अब ये मेरी सगाई है, ईशा के सामने आने वाला। ऐसी शक्ल लेके तो नहीं आऊंगा ना। डैड। तो बेटा, लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे तुमको अपनाना शुरू किया, ये जानते हुए भी कि तुम हमारे जैसी बिल्कुल नहीं हो, ना बिहेवियर वाइज ना स्टेटस वाइज। अरे तुम जैसी बाल कटे अनकन्वेंशनल लड़की को अपनाया हमने। अरे ये क्या बबीता, अपने लड़के के लिए लड़की लाते लाते एक लड़की को बहू बना के लाई। तुमने जो जो कहा मैंने तुम्हारी हर बात मानी, हर जिद मानी। तुमने कहा तुम्हें डिलीवरी की जॉब करनी है, मैंने तुम्हें परमिशन दी। फिर तुमने जिद की कि तुम्हें ये पुलिस वाली बनना है, मैंने तुम्हें परमिशन दी। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? हम सबकी खुशियां छीननी चाहिए, हम सबको बड़े बाजार में शर्मिंदा करना चाहा। शर्म आती है मुझे अब तुम्हें देखकर, शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, नफरत होने लगी है मुझे तुमसे।
मैंने कभी किसी ने दुख पहुंचाने के लिए कुछ ना किया। हाँ मीत, वो तो हम सब जानती है कि तुम कभी किसी को हर्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकती, लेकिन एंड में हर किसी को हर्ट करके तुम ये मासूम सी शक्ल बना लेती हो कि तुमने ऐसा सोचा ही नहीं था। अरे कब तक मम्मी जी को ऐसे हर्ट करती रहोगी तुम? क्यों मम्मी जी को और हम सबको एम्बैरस कर देती हो सबके सामने? तंग आ गया है तुम्हारी सोच से, तुम्हारी जिद से। सुने ना, ये मॉम और भाभी का आपसी मामला है, तुम चुप रहो। भाई आई अग्री कि भाभी को मीत भाभी और मॉम के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बट वो जो कह रही है वो सही है। मैंने कितनी बार मॉम को समझाया है कि इस तरह मीत भाभी को सर पर ना चढ़ाया करें, लेकिन वो सिर्फ भाई की खुशी के लिए चुप रहती हैं और सब झेल लेती हैं। बट इन द एंड सबसे ज्यादा हर्ट कौन होता है? मॉम। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है। होपलेस। मॉम रुको, मॉम। मीत भाभी, आज आपने मॉम का प्यार, उनकी परवाह, उनका भरोसा हमेशा के लिए खो दिया है। चलिए सुनैना भाभी, बेटा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूं तो बबीता जी ने जो तुम्हें सजा सुनाई है वो सही नहीं था। और दूसरी तरफ इस घर में आज जो कुछ भी हुआ वो सब हद से ज्यादा हुआ, और इस सब का खमियाजा परिवार से कहीं ज्यादा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। सॉरी बेटा। की तरह कदम रखा था तुमने इस घर में। मैं और मेरा बेटा नफरत करते थे तुमसे। शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, नफरत होने लगी है मुझे तुमसे। अरे तुम जैसी बाल कटी अनकन्वेंशनल लड़की को अपनाया हमने। पर फैमिली की परवाह के ड्रामे में इस तरह फैमिली के अगेंस्ट खड़े होकर आप खुद ही फैमिली से अलग हो चुके। मम्मी जी को और हम सबको एम्बैरस कर देती हो सबके सामने। तंग आ गया है तुम्हारी सोच से, तुम्हारी जिद से। फैमिली की परवाह के ड्रामे में इस तरह फैमिली के अगेंस्ट खड़े होकर आप खुद ही फैमिली से अलग हो चुकी। मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा, ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हो प्रीत है। एक बात कहूं, ये जो तुम्हारी छोटी छोटी जुल्फे है ना, जितना तुम्हें सूट नहीं करती उससे कहीं ज्यादा प्यार आता है मुझे तुम पर। जब तुम मुझे छेड़ती हो तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। ऊपर से तुम्हारा अतरंगी बना और ये उल्टी सीधी जो तुम कर्तव्यबाजी करती रहती हो। लेकिन क्या करूं मैं, मेरी मीत हुड्डा, मुझे आदत हो गई है तुम्हारी। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शाबाद की इस गुंडी से पंजाब के हॉट एंड हैपनिंग मीत अलावत को ढेर सारा प्यार हो गया है। और रब जी, मिस्टर एंड मिसेस मीत अलावत ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्यार कभी कम नहीं होने वाला है। नहीं होगा कम। मैं ये बात आज कह रहा हूं, मैं ये बात कल कहूंगा, और मैं ये बात कहता रहूंगा मीत, ये वक्त चाहे कैसा भी हो।
हालात चाहे कितने भी खराब हो, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मीत और ये मीत एक दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो हमारे प्यार के दरमियान आए। ये एक वादा है जो मैं तुमसे कर रहा हूं, और ये वादा मैं तुमसे ले भी रहा हूं मेरी मीत। ये एक्चुअली वो तेज भाई ने राम लखन के पापा बनने की खुशी में मिठाई बांटी है, उसी का बॉक्स है। मैं ऊपर आ रही थी, मैंने सोचा आपके लिए भी ले आऊं। आप खाएंगी? खाऊंगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सुनैना जैसी लड़की को खो के तेज ने इन बच्चों का बाप बनना चुना। मैं जानती हूँ ना तेज कितना प्यार करता है सुनैना से। पता नहीं इन बच्चों से उसको क्या लगाव हो गया कि उससे इन बच्चों के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अपने हाथों से अपनी गृहस्थी खराब करने पे लगा हुआ है। ये सब कुछ उस मीत बहू की वजह से हुआ है। वो लेकर आई इन बच्चों को इस घर में, और पता नहीं उसके बाद से उसने तेज के दिमाग में क्या भर दिया है कि उसको सुनैना से ऊपर ये बच्चे नजर आने लग गए हैं। क्या करूं मैं, इस लड़के का समझ ही नहीं आ रहा है। मॉम, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। एक्चुअली ना तेज भाई पूरी तरह से मीत भाभी के इन्फ्लुएंस में। आपको पता है ये मिठाई भी उन्होंने मोहल्ले की उसी स्वीट शॉप से मंगाई है जो मीत भाभी ने कही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां की मिठाई राम और लखन की फेवरेट है। छोड़िए ना मॉम, आप क्यों स्ट्रेस ले रही हैं? आइए मैं आपको बाम लगा देती हूँ, यूल फील बेटर। कम। चाहे तुम दोनों के बीच में कैसे भी हालात हो, कितनी भी बड़ी गलतफहमी आ जाए, किसी एक बात को लेकर तुम दोनों की सोच चाहे कितनी भी अलग हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। बेटा, जब दो लोग शादी के बंधन के बाद रिश्ते में जुड़कर एक हो जाते हैं तो उनका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। बस उन्हें ऐसे ही एक दूसरे का हाथ थामे रहना होता है। जिंदगी के रास्ते हमेशा एक जैसे साफ और आसान नहीं होते। कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जिन पर हमारे पांव डगमगा जाते हैं। तुम दोनों में से कभी भी किसी को भी ऐसा महसूस हो कि अब एक दूसरे के साथ चला नहीं जाएगा, या फिर एक दूसरे का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ रहा हो और दूसरा कहीं पीछे छूट रहा हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, इस फोटो को देख लेना। ये फोटो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आ सकती। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप डिजाइनर हैं, आपने सबके लिए कपड़े डिजाइन किए, तो फिर बहू के लिए क्यों नहीं? राज, मैं डिजाइनर कपड़े बनाती हूँ, वर्दी नहीं बनेगी मुझसे। और मैं पूरे दिल से अपनी बहू के लिए कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ, पर ये लड़की बहू थोड़ी ना है, ये तो पुलिस वाली है। ध्यान से देखिए उसकी तरफ, आपको ये कहां से बहू नजर आती है? अभी अपनी वर्दी पहने कर चली जाएगी। और सुना है ना, आज जैसे ही हल्दी शुरू होगी तो भाभी से जुड़ी जितनी भी रस्में होती है ना, वो तुम निभाओगी। ठीक है। और हाँ,
अभी जैसे ही मीत रेडी हो जाएगा ना, तुम्हें उसके साथ भाई जी के घर जाना है, शादी का इनविटेशन कार्ड देने। जी। और आगे नहीं, मासूम, जैसे ही सुनैना वापस आएगी ना, तो हल्दी सेरेमनी के लिए हम लोगों ने जो सॉन्ग सिलेक्ट किया था ना, उससे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ या सुनैना भाभी, मैं यही तो आपको कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेजवीर जी का राम लखन के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन गया है, और अगर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो राम लखन को थोड़ा सा प्यार देते भी हैं, तब भी उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार बढ़ता है मेरी भाभी जान। और प्लीज हवन वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज आप भुला दीजिए ना। आप और तेजवीरा एक दूसरे के बिना अच्छे नहीं लगते। प्लीज सबको सुलझा लीजिए और एक दूसरे का हाथ दोबारा से थाम लीजिए प्लीज। मीत भैया, ऐसी बातें ना कहने और सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्यार और रिश्ते शर्तों पर नहीं निभाए जाते ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ मीत भैया कि मैं इन बच्चों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी, और ना ही तेज की जिद को। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि जिंदगी जिद से नहीं चलती है, और तेज तो जैसे जिद ही पकड़ कर बैठ गए उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। आखिर मैं भी तो देखूं ये भूत उनके सर पर कब तक चढ़ा रहता है। दौड़ूराम। हाँ दौड़ूराम, मन्ने ना एक बहुत अर्जेंट काम है, तन्ने मेरे साथ चलना होगा। अरे एक सेकंड, क्या है इतना अर्जेंट काम? तो तुमने फिर से कुछ किया है? अर्जेंट है मतलब अर्जेंट है, तू चलना मेरे साथ। देवर जी, हमें देर हो रही है। मीत, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकता। मुझे ये वेडिंग कार्ड देने जाना है अपने मामा जी के घर पर। मैं पहले चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही चले जाऊं, लेकिन मॉम ने मुझे कहा कि मैं सुनैना भाभी के साथ जाऊं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक बार मैं ये काम करके फ्री हो जाऊं, फिर मैं तुम्हें आकर अपने साथ ले जाऊंगा। डोंट वरी। और मैंने मॉम से भी बात कर ली है, एवरीथिंग इज फाइन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्ड ही देना है ना? मैंने पता है कि कार्ड देना है। मैंने ना पहले तेज भैया से बात कर ली है, सुनैना भाभी के साथ तेज भैया चले जाएंगे, तू मेरे साथ चल, ठीक है? सुनैना भाभी, आप तेजवीर के साथ चले जाइए ना। हाँ बेटर रहेगा। ये लीजिए, ये और ये संभाल के, ये बाकी के इनविटेशन और ये, ठीक है? रुक मैं। अरे कहाँ? अरे वो मामा जी मीत ना, वो एक्चुअली मीत भैया आने ही वाले थे, लेकिन फिर उनकी वाइफ आ गई और उन्हें रोक लिया। उसने कहा कि उसे कुछ अर्जेंट काम है। ईशा की शादी का कार्ड देने आने से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? वो एक्चुअली मामा जी, मीत भाभी को थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था जो छोटे के बिना हो नहीं सकता था, इसीलिए साथ लेकर गई है। बस हो जाए। ठीक है। और वैसे भी आपके घर की छोटी बहू कैसे जिद पकड़ लेती है छोटी सी बात पर भी, इसका नमूना तो हम सब देख चुके हैं। एग्जैक्टली मामा जी, वो तो आज भी ऐसी ही जिद पर अड़ गई थी जैसे दुनिया ही खत्म होने जा रही हो। मैंने उसे कहते हुए सुना था कि वो मोहाली में किसी फार्म हाउस पर जाने की बात कर रही थी। मिला क्या ये? चुप पकड़ना। यार मीत, आज मुझे एक चीज क्लियर कर ही दो, तुम पुलिस वाली हो या ताला तोड़ चोर? हाँ, चाहती क्या हो तुम? जी पुलिस वाली बनने के लिए ना चोरों के पैतरे भी आने चाहिए, तभी तो चोर के दिमाग में घुस के उसने किराया करके उसे पकड़ पाएंगे। नहीं इब चल चल ना। वो हम एक्चुअली यहीं पास से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिलते चले। अच्छा, ओके, इट्स ओके। वैसे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। वो क्या है कि पंडित जी कह रहे थे कि मेरे ऊपर कुछ शनि दोष है, तो वो शनि देव की पूजा करने के लिए ये रखा है। ईशा के फ्यूचर का सवाल है, शादी होने वाली है,
तो कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो इसके लिए। ऑफ कोर्स। वैसे मैं मानता नहीं हूँ ये सब चीजों में, पर करना पड़ता है। बस पूजा शुरू ही होने वाली थी। वैसे आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ कोई खास वजह से? I mean, पूजा करने के लिए? ना ना, कुछ पता ना चला। वो हम तो आपकी शेरवानी का नाप लेने आए थे। इतनी दूर? अरे एक मैसेज कर देते भाई, मैं मेजरमेंट निकाल के इंच आपको मैसेज कर देता। कोई बात नहीं शैंटी, ये पूजा खत्म कर लो और जब ये पूजा खत्म हो जाए तो एक बार अपनी शेरवानी का नाप भेज देना। जी ठीक है। जो दिख रहा है वो सच ना है। पक्की बात है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। मुन्ने पता लगाना होगा। मीत चलो। दौड़ू राम, अब हम आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं ना पूजा में। सेंटी जी ने अच्छा लगेगा, क्यों सेंटी जी? जी भाभी जी। जी चल बैठ। हम चलते हैं ना। बलबीर की दी खबर झूठी तो ना हो सकती, मामला जरूर कुछ और है। मीत हम चलते हैं ना। तुम्हें पहले ही कह रहा था मैं यहाँ नहीं आना चाहिए। चल दौड़ू राम, हम बैठते हैं ना पूजा में। इतना बढ़िया पूजा का माहौल बना हुआ है, जरा पूजा पाठ करेंगे तो मन में भी शांति मिलेगी। है बैठते। बैठ। हम आप मंत्र शुरू करिए पंडित जी। ये पुष्प अपने हाथ में रखिए। ओम ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंडित जी ओम नमः शिवाय के आगे तो मंत्र बोलिए। हरि ओम नमः शिवाय। वो गुरुजी माफ करिएगा, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। वो अगर पंडित जी पूजा शुरू कर देंगे तो 4 घंटे तक आपको यहीं बैठना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ गुरुजी जल्दी से कर लेते हैं। फोन पे आजकल सब मंत्र होते ही हैं, तो मैं चालू कर देता हूँ। तो थोड़ा वक्त कम है। जब तक शादी ना हो जाए अपने पर काबू रखना। शादी होनी कितनी जरूरी है शैंटी, पर नहीं, तुम्हें तो ना किसी की सुननी है ना समझनी है। डैड वो बहुत अच्छी डील थी, आपको पता है कितने पैसे मिल रहे थे। चीज अच्छी हो, डील अच्छी हो, वो दोबारा आ जाएगी शंटी। लेकिन आज अगर उस मीत हुड्डा ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया होता ना, तो ये शादी दोबारा नहीं हो पाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाता। शंटी मैं समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं कि तुम्हें ईशा से बिल्कुल प्यार नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो गए। पर बेटा मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, इतना सब्र किया है तो थोड़ा सब्र और कर लो। मैं भी जल्दी तैयार होके नीचे चली जाती हूँ, पर मैं पहनूंगी क्या? मम्मी जी ने मेरे लिए तो कोई नए कपड़े लाए ना है। कुछ तो होगा ही अलमारी में। मीत के लिए राम, तू ना दुनिया में एक ही पीस है।
अरे अरे लाइट कैसे चली गई? अरे ये लाइट। अरे बबीता, मेरे घर पे मैंने फोन करके पूछा है, वहाँ पे तो लाइट है। मुझे लगता है तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू हो गया है, देखो ना। हो सकता है ओवरलोड होने के कारण बिजली चली गई हो। हाँ हेलो, हाँ हमारे घर पे ना लाइट चली गई, तो क्या आप फौरन आ सकते हैं? अच्छा, जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए प्लीज। हाँ ओके। इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि भाई कम से कम आधा घंटा तो लगेगा आने में। आधा घंटा? राज फंक्शन है, घर में सबने हैवी ड्रेसेस पहने हुए हैं, गर्मी में सबका हाल बेहाल हो जाएगा। राज मुझे नहीं पता, कुछ तो कीजिए राज। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं देख लूं, शायद मेरे पे कोई बल पड़ जाए। प्लीज प्लीज देखो ना बेटा। छोरी धाकड़ से, छोरी धाकड़ से, छोरी धाकड़ से, छोरी धाकड़ से। क्यों तो ठीक है। यहाँ गड़बड़ है। दोस्त, हेल्प चाहिए? हाँ भैया, अगर हाथ भर का तार मिल जाएगा ना तो काम बन जाएगा। मैं अभी लेके आया। ये लो। और कुछ? ना भैया, आप जाओ, मैं मानो के साथ बैठो, इसने मैं निपटा कर आती हूँ। पक्का ना? हाँ चलो के। ओ भाई के हाल चाल से? तिनक दिन दिन तिनक दिन्ना, तिनक दिन दिन तिनक दिन्ना, तिनक दिन दिन तिनक दिन्ना, तिनक दिन होए होए होए। क्या है? भाभी, मैं दीप से मिलने जा रही हूँ, उसका मैसेज आया था। छोरी बावड़ी हो गई है कि क्या पागलपंती कर रही है? दीप भैया ने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने मना किया था कि इससे कोई कांटेक्ट ना करेंगे। दीप भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको समझाया था कि आपने इस कोई कांटेक्ट न करना है और आपने उसे मिलने बुला लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी कसम भाभी, मैंने ना ईशा को कॉल किया है, ना बुलाया है। क्या? पक्की बात? जी भाभी। मैं देखती हूँ। ईशा ने कहा कि दीप भैया ने उसे मिलने बुलाया है और दीप भैया कह रहे हैं उन्होंने ना बुलाया। फिर ईशा कितने गई है? ईशा से ब्याह करके उसे अपने घर ले जाने का सपना ना भूल जा, वरना तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। बैंड किसका बजेगा और बारात किसकी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा भाभी जी। आंटी, मैं तुब्डा बोल रही हूँ। आपने एक नंबर भेज रही हूँ, ईसा अलावत का नंबर। उस नंबर की जीपीएस लोकेशन बनने चाहिए अभी इसी वक्त। जी एमजी रोड, रॉयल होटल। जो तूने मैंने 5 मिनट में ना पहुंचाया ना, तो मैं तेरे अंदर कर दूंगी। चल गाड़ी भगा। नसीब सही हो, सेंटी मेरे पे ना बचेगा। चाको रखे साइया, मार सके ना कोई। आप पहुंच गए? हाँ तो आप ऊपर आ जाओ ना, फ्लोर नंबर 204। अरे भाभी जी आप? ईसा खोल। मुझे पता नहीं है कि भाभी जी को कौन भड़का रहा है मेरे खिलाफ। मुझे वजह नहीं समझ में आ रही है कि ये
क्यों मेरी शादी नहीं करवाना चाह रहे? और हम तो इसकी बात मत सुन, वो एक नंबर का झूठा है, मैं तुमने बता रही हूँ ना। तू इतने कैसे आया? क्योंकि शांति ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि ईशा उसे होटल में बेहोश मिली है। उसे इस कमरे में लेकर आया ताकि उसकी मदद कर सके, और नीचे पहुंचकर इस कमरे का नंबर जानने के लिए मैंने शांति को फोन किया और अभी ऊपर आया। उम्मीद ये हो रहा है, लेकिन न जाने तुम्हें क्या हो गया, तुम बार बार शांति को सिर्फ गलत साबित करना चाहती हो, गलत नजरिए से देख रही हो। Who knows what's wrong, मीत? भाई ईशी, ईशी, ईशी तू ठीक है ना? बोल, तुझे कोई चोट नहीं आई ना? तू यहाँ इस होटल में कैसे? मीत भैया को कैसे बताऊं कि मैं तो यहाँ दीप से मिलने आई थी। ईशी बोलना। वो भाई मैं ना अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी और फिर पता नहीं मेरे ना सर में मुझे ना चक्कर से आने लग गए और फिर अरे वो बेहोशी की हालत में मुझे मिली तो मैं उन्हें यहाँ पर ले आया और इमीडिएटली आपको कॉल किया। ईशा चलो। चलो। भाभी जी हार गई आप। What a failure you are. बीवी बहू हर रिश्ते में what a failure. दिशा की बर्बादी की उल्टी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है भाभी जी। अब अपनी लाडली को कैसे बचाएंगी इस शांति नाम के तूफान से? हाँ मैं बस इतना कह रही हूँ कि टाइम पर आ जाना। सुनो ना आंटी, संभल कर। हाथ छोड़ो मेरा। क्या ये पूरा सामान गिरा दिया और फोन भी गिरा दिया? आप ठीक तो हो ना? अरे पीछा छोड़ दो मेरा प्लीज। रिडिक्युलस। हम तो बस आपको बचा रहे थे आंटी जी। बचा रहे थे? हाँ? अब ना लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, दूर मुझसे। पूरा सामान गिरा दिया, बेवकूफ। अरे फिर क्या, मैंने इनकी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार और वो विश्वास देखा कि मेरे अंदर ऐसी ताकत आ गई कि मैं इनको इनके घर से लेके भाग गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डैड, फिर तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ होगा। हंगामा इज अ स्मॉल वर्ड, वोल्केनो निकल पड़ा भाई। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और बबीता जी के परिवार ने हमारी शादी को और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। भाई कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया वाले आपके सामने घुटने टेक ही देते हैं। और हमने ये साबित कर दिया था कि हमारा प्यार सच्चा है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और जो हमने भाग के शादी की है उसमें कुछ गलत नहीं किया। और देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, जो सच्चाई होती है ना वो सामने आने में थोड़ा वक्त जरूर लगाती है, लेकिन एक बार सच सामने आ जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ जो हुआ वो गलत नहीं था।
और ये बात तो तुम सब जानते हो कि सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। अरे ठीक है, इतना तो बताना ही था भाई। बहुत बहुत आभार माता रानी। पापा जी, आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मैं अकेले ना लड़ रही। चाहे जो हो जाए, आप मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ हैं। एक ही रास्ता है मेरे पास जिससे ईसा की खुशियां बची रहेंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद ना होगी और घर वाले भी मानी जाएंगे। मम्मी जी, रागणी चाची, माता रानी, आप दोनों माओ की दुआएं जरूर सुनेंगी। आपकी दुआएं खाली ना जाएंगी। ईसा ने अच्छा पति जरूर मिलेगा और वो सैनिटी ना होगा। भैया होंगे। ईशा को कपड़ों की फिटिंग पसंद आई और बबीता मैम, उन्हें ड्रेस पसंद आई ना? माता रानी, मैं जो करने जा रही हूँ उससे परिवार वालों ने दुख पहुँचेगा, पर मेरे सामने और कोई रास्ता ना बचा। मैंने माफ कर देना माता रानी। बताइए ना मीत भाभी, क्या कहा बबीता मैम ने? मम्मी जी ने बड़ी पसंद आई और फिटिंग बिल्कुल बराबर है, सबने बड़ा अच्छा लगा। मम्मी जी ना वो गठबंधन वाली चुनर देखना चाह रही थी। लेकिन मैम उसमें तो भी बहुत कम बाकी है। हाँ, पर मम्मी जी देखना चाह रही थी। ओके ओके, मैं देती हूँ। ये रही आपकी चुन्नी। थैंक यू। चल ईसा, भाभी हम अभी जा रहे हैं? हाँ, तो किस आंटी जब तेरे लिए बारात ले आएगा उसके बाद जागी। चल। तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क का जो है तेरा। आ आ ऐसे सेट तू ना हो, परे हाथ let me go, spoil करना तू मूड मेरा। आ आ हेलो हेलो, कौन? एक मिनट मॉम। फोन किसका? हेलो, एक सेकंड सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट। हेलो, अरे मिसेस चड्डा, जल्दी आइए आप। भाभी आप इधर चलिए। मीत, मीत, मीत सुन, तूने वो मीत भाऊ को कहीं देखा है? क्यों, क्या हो गया मॉम? अरे मेरी असिस्टेंट अंजलि से वो गठबंधन की चुनरी उठा के ले गई। अभी कितना काम फिनिश करना मुझे उसमें। झूठ बोल के चुनरी कहाँ ले गई, क्यों ले गई, मुझे कुछ नहीं पता। ये एंड मौके पे ये लड़की अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ओके मॉम, ओके। मैं मीत को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ। प्लीज जल्दी फोन कर। जी प्लीज, आप काम लो।
बेटी ये वरमाला लेके आ गया। और हरी, पंडित जी कितने हैं? पंडित जी आते ही होंगे। ठीक है। दीप भैया, बड़े भरोसे के साथ इस रिश्ते में अपना साथ दे रही हूँ। आप ईसा की आंख में कभी आंसू मत आने देना, उसका दिल का देना तो खाना। भाभी, ईशा मेरी लाइफ है, मैं इसे कभी सपने में भी हर्ट नहीं कर सकता। आप मेरे से वादा करो कि चाहे जो हो जाए, आप ईसा का साथ कभी ना छोड़ोगे। भाभी प्रॉमिस है, मैं ईशा को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा और उसके चेहरे से ये मुस्कान कभी नहीं जाने दूंगा। प्रॉमिस। उठाया? फोन नहीं उठा रही है मॉम। ईशा, मैं बाथरूम में देखती हूँ। सिर्फ तैयार होने बोल रही हूँ, सगाई करने थोड़ी ना कह रही, पक्के ते कह रही हूँ आज तेरी सगाई ना होगी। हेलो मीत भाभी, मैं बोल रहा हूँ। भाभी सब घर पे ठीक है ना? मीत को पता तो नहीं चला हम मिले थे? भाभी कुछ भी करिए, कोई रास्ता निकालिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मीत, ईशा बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ चली गई? एक सेकंड मॉम, मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं SI मीत हुड्डा का हस्बैंड मीत अलावत बोल रहा हूँ कि आप प्लीज मेरी मीत से बात करवा सकते हैं? मैडम तो आज आई नहीं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी। मेडिसिन घोटाले में आपने एक इंसान को अरेस्ट किया था जिसका नाम था दीप। क्या आप उस जेल का नंबर दे सकते हैं मुझे? सर जी, दीप तो भी जेल में नहीं है। मीत मैडम ने उनकी बिल करा दी है। What? क्या हुआ? क्या हुआ, बोलना। आपकी मीत बहू ने दीप को जेल से रिहा करवा लिया है। ये लड़का मेरे मीत के बचपन का दोस्त है। इस लड़के ने मेरे मीत को धोखा दिया है, हमारी ईशा को धोखा दे रहा है। वो बहुत हो गया। मैं अपने भाई की बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। और किस हक से तुम मेरे शांति पे उंगली उठा रही हो? वो सही नहीं है। तुम तो हमारे खानदान की लड़की को भगा कर यहाँ पे ले आई हो, तुम सही हो। मैं भी किससे सवाल पूछ रही हूँ? इससे जिसके खून में है भागना भगाना। इसको तो खुद की सगी बहन मानुषी अपने ही शादी के मंडप से भाग गई थी, और ये वही चीज आज हमारे खानदान में भी दोहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारी इस हरकत ने मुझे तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप की सीख पे सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया। दिल तो कर रहा है कि तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूं, बस मजबूर हूं, क्योंकि मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। मीत, बस एक एहसान कर दो। कल मेरी ईशा की शादी है, और जब तक ये शादी नहीं हो जाती तुम हमारे घर में कदम भी नहीं रखोगे। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, अपनी पुलिस चौकी में जाना है वहां जाओ, मंदिर की चौखट पे बैठना है वहां बैठो, अपने मायके जाना है वहां जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है वो करो, पर अलावत मेंशन की शादी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मीची, मुझे मीत हुड्डा नाम की अड़चन अपनी ईशा की शादी में नहीं चाहिए। चल मीत, अगर तुझे अभी भी अपनी बीवी का साथ देना है तो खड़ा रह यहीं पर। ईशा की शादी के लिए उसका एक भाई और है। आज तुम्हारी इस हरकत ने मुझे तुम्हारी परवरिश,
तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे माँ बाप की सीख पे सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया है। हेलो। हेलो मीत भाभी। भाभी सब ठीक है ना? हाँ दीप भैया सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। भाभी मैं जानता हूँ मीत और उसकी फैमिली बहुत नाराज होंगे ना, हर्ट हुए जो। शायद हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था भाभी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डर गया हूँ या पीछे हट रहा हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ कि ऐसे में लड़कियों को ज्यादा झेलना पड़ता है। दीप भैया आपने एक काम करना होगा। क्या काम भाभी? आप श्योर है ना सब सही होगा? बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ दीप भैया। वो ईसा, दौड़ूराम और पूरी फैमिली की खुशियों के लिए कर रहे हैं। मैंने पूरा यकीन है कि हो ना हो, पर मामा जी अपने छोरे के सारे लक्षण अच्छी तरीके से जानते हैं। दौड़ूराम अभी वो बात ना जानता कि सैंटी असल में कैसा छोरा है। जिस दिन मम्मी जी और दौड़ूराम ने वो बात पता चलेगी ना, बहुत बड़ा धक्का जरूर लगेगा, पर साथ ही साथ पूरे परिवार की खुशियाँ और ईसा की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आपने अपने दोस्त के लिए यो करना होगा। ठीक है भाभी। चाचू से उठा के फेंको यहाँ से। खबरदार कोई जो मेरे पास आया तो मैं जान से मार दूंगा सबको। कोई पास नहीं आएगा। मीत भैया और तू बचपन का दोस्त है मेरा, इसीलिए यहाँ खड़े इतनी बात कर पा रहा है। कोई और होता ना, उसकी जो हालत होती तुझे अच्छी तरह से मालूम है। जिस तरीके से आया है ना, उसी तरीके से यहाँ से चुपचाप चला जा। कहीं ऐसा ना हो दीप कि मैं तेरे साथ कुछ गलत कर बैठूं। गलत तो तू कर ही चुका है मेरे दोस्त। निकाल! बाय ईशा। दीप भाई जी आ रहे हैं। मैं कैसे फेस करूंगी, क्या बोलूंगी भाई जी से? मैंने वादा किया था कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं क्या बोलूं? भाई जी ने शादी तोड़ दी तो? हे माता रानी, क्या होगा? बबीता जी शांत हो जाइए, कुछ सोचते हैं। जस्ट रिलैक्स। कदे कदे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। दीप भैया के नाटक की वजह से सबको मिले दुख के लिए माफी मांगती हूँ, पर जब सैंटी की सच्चाई सबके सामने आएगी तब सबने पता चलेगा कि ईसा को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। कमाल है, कल शादी है और ये बात हमें आज पता चल रही है। क्या गुजर रही होगी हम पर, सोच भी सकती हो क्या? अभय भाई साहब, जो हुआ उसे जाने दीजिए। हम समझ सकते हैं, एक आखिरी मौका दीजिए। बस रहा। अरे कितने मौके दे चुके हैं तुम्हें, लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है, ये रिश्ता जुड़ने के लिए बना ही नहीं है। अब पानी जो है ना वो सर के ऊपर से गुजर चुका है, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। ये पर अब ये शादी नहीं हो सकती है। भाई जी इस घर ने मेरे बेटे की कीमत तो जानी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानी। नहीं तो सैकड़ों बड़े से बड़े रिश्ते आ रहे हैं हमारे घर पर, एक से बढ़कर एक सुंदर, सुशील
और पढ़ी लिखी लड़की लाइन लगाकर खड़ी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, हम अहलावत फैमिली में शादी करेंगे धूमधाम से, और वो भी ईशा बेटी के साथ। और चाहा था कि इन दोनों परिवारों के रिश्ते दोबारा से मजबूत हो जाएं। बढ़िया है मामा जी, आप वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं ले जाना चाह रही थी। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी और जी5 पर। भाई जी मैं सच कह रही हूँ, ईशा की कोई गलती नहीं है। वो बेचारी बच्ची तो बहुत सीधी सादी भोली भाली सी है। वो तो उस धोखेबाज दीप ने उसको अपने जाल में बहला फुसला लिया। भाई जी उसकी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मैं आप लोग को आश्वासन दे रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। भाई जी 1 बजे यकीन कर लीजिए, शादी के बाद आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी ईशा से। वो भूल जाएगी दीप को। भाई जी प्लीज, भाई जी। भाई जी शादी मत तोड़िए, कल शादी है, मेहमान रिश्तेदार सब क्या वो दिखाएंगे। भाई जी हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, भाई जी इज्जत बचा लीजिए, ईशा की बहुत बदनामी हो जाएगी। भाई जी प्लीज। शांति मेरे भाई, आज एक भाई तुम्हारे सामने खड़ा है अपनी बहन की कल की फिक्र में, और तुमसे एक सवाल पूछना चाहता है। मेरी बहन का सच जानने के बाद क्या तुम मेरी बहन को अपनाओगे? मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस फैसले का जवाब देना, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन एक भाई 100% गारंटी के साथ एक बात तो अच्छी तरह से कह सकता है कि ये जो मेरी बहन खड़ी है ना, ये इस दुनिया की बेस्ट बहन है। इसका दिल साफ है, इसके मन में कोई गलत बात नहीं है, कोई छल नहीं है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही केयरिंग और बहुत अच्छी। एक गलत इंसान के बहकावे में जरूर आ गई थी, लेकिन उसके मन में कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है, क्या उसके बाद तुम मेरी बहन का हाथ थामोगे? क्या इस परिवार को अपनाओगे? भाई ईशा कैसी है ये किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इसीलिए उसे पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था। यस, आई लव ईशा। और जहां प्यार होता है वहां शक और शर्त की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ईशा जैसी भी है, हर हाल में मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। जैसे आप सेकंड चांस में बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूं भाई। तो कल मैं आ रहा हूं बारात लेके। जिंदगी भर के लिए ईशा को अपने साथ ले जाने के लिए।
के तू अगर बच के रहना मगर मंगदा रही तू ये दुआ हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा हो इश्क ना हो इश्क ना हो इश्क ना या खुदा। बस मीत बस, इस वक्त तेरा पूरा ध्यान ईसा बचाने में होना चाहिए। सैंडी ने कहा था कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मतलब कि सचमुच ये मैं ईसा ने ना बचा पाऊंगी। सैंडी की असलियत सामने लाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। सिवाय एक दरवाजे के। अगर मैं ये दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई तो मैं ईसा ने बचा पाऊंगी, वरना कल सवेरे सबसे पहले इसी काम ने अंजाम देना होगा। हाँ। बबीता जी, ये माइग्रेन की दवाई लेकर आया हूँ आपके लिए, खा लीजिए। कल रात भर आप दर्द में थी और सो भी नहीं पाई ठीक से। पहले दर्द देना, फिर खुद ही दवा भी देना। नहीं चाहिए मुझे दवाई, और आपके हाथ से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सबके सामने मेरी साइड लेने की बजाय आपने उस बहू की साइड ली, उसकी तरफदारी की। बबीता जी, मैंने किसी की तरफदारी नहीं की। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे सही लगा, जिससे हमारे घर की एकता बनी रहे। मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी आपको तकलीफ देने की। फिर भी अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचाओ तो आई एम रियली सॉरी। रही बात मेरे डिसीजन की, तो शादी ना करने का डिसीजन और बहू को घर वापस लाने का डिसीजन, इनसे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो डर है कि आपकी तरह आपका बेटा भी उस लड़की के आगे पिघल ना जाए। बबीता जी, मीत पुत्र आपका भी बेटा है। मैंने उससे बहू का हाथ थाम कर रखने के लिए कहा है, और आपने उसे उसकी लगाम थामने के लिए कहा है। मुझे नहीं लगता वो आपको निराश करेगा। पूरी निगाह होगी उसकी बहू पर। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। जर्नी कूल प्रेजेंट्स प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। पूरा परिवार इतना ह्यूमिलेशन से गुजर रहा है, मॉम इतनी परेशान है, घर का हर इंसान इतनी तकलीफ में, और तुम हो कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। क्या है? मेरी मीत प्लीज इनफ। तुम पता है तुम अभी क्या कर रही हो? तो मॉम को सही प्रूव कर रही हो। मॉम जो कहती है ना कि तुम अड़ियल और जिद्दी हो, और अगर तुमने एक बार जिद पकड़ ली तो तुम उसको छोड़ती नहीं हो, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कह ले, कितना भी समझा ले, तुम अपनी धुन में बस भागती चली जाती हो। तुम वही कर रही हो मीत। और मौका दिया था ना तुम्हें शैंटी को गलत साबित करने का, नहीं कर पाई ना, तो जाने दो यार। तुमने जो कुछ भी किया अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई गलतफहमी है जो तुम ईशा और शैंटी की शादी नहीं होने देना चाहती, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ये शादी इसीलिए नहीं होने दे रही हो क्योंकि तुम ईशा और दीप की शादी करवाना चाहती हो। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है मीत, मुझे पता है अफसोस किस बात का है। जिस परिवार ने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारी इतनी इज्जत की, तुम्हारा इतना ख्याल रखा ना, तुम्हें उनकी परवाह ही नहीं, क्योंकि तुम उन्हें अपना ही नहीं मानती हो। इतनी सी बात है। तू दौड़ो राम, तूने वादा किया था ना मेरे से कि चाहे जो हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे। साथ देना तो दूर की बात है, तूने तो मेरे ऊपर भरोसा कर नहीं छोड़ दिया।
मैं मानती हूँ कि मैं अभी तक साबित ना कर पाई कि सेंटी सही चोरा न है, पर तन्ने यो क्यों ना दिख रहा कि यो मेरी जिद ना ईसा की जिंदगी का सवाल है। इतनी बार भरोसा किया है ना तूने मुझ पर, एक बार और कर ले, इस बार कोई सिकवा गिले का मौका ना दूंगी तन्ने। तन्ने खोल दे दौड़ू राम, दौड़ू राम। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे। मैं शैंटी को और स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मीत बहू ने ऑलरेडी इतना स्ट्रेस दिया है कि उसे होशो हवास ही नहीं है। कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, कुछ नहीं पता उसे, और स्ट्रेस नहीं दे सकता मैं उससे। भाई जी देखिए, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ सकती हूँ इतना कुछ हो गया, ऑब्वियसली आप दोनों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन भाई जी उसकी वजह से आप ऐसे मत कहिए कि आप ये शादी तोड़ देंगे, प्लीज भाई जी। हाँ मामू प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ईशा मेरी छोटी बहन और मैं नहीं चाहता कि उस मामू प्लीज आप ये शादी तोड़ने वाली बात मत कहिए, ये शादी होने दीजिए प्लीज। भाई जी हमारे खानदान की रीत है, दूल्हा जब घोड़ी चढ़ के आता है तो अपने साथ तलवार लेकर आता है। ये देखिए भाई जी, हम ये तलवार अपने शैंटी के लिए लेकर आए हैं। भाई जी अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से हाँ है। हमें पूरी तरह से हमारे शैंटी पर यकीन है। मेरा यकीन मानिए भाई जी, मेरी ईशा के लिए शैंटी से अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज भाई जी ये शादी तोड़ने वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज भाई जी। ठीक है। मीत ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर मीत ने ऐसा कुछ किया तो इस बार सफर आप लोग नहीं बल्कि मीत खुद करेगी। अगर दोबारा उसने आपकी और शैंटी की इज्जत उछालने की कोशिश की तो मैं आपसे कह रहा हूं खुद कि मैं मीत को कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है। मैं ना आपसे थोड़ा सा नाराज हूं। आप आई नहीं मीत भाई और बुआ जी के साथ हमारे घर। अरे ये क्या हो गया भाभी जी, एक पुलिस वाली खुद अपने घर में ही कैद। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे मुझे एक आइडिया आया भाभी। मैं आपकी लाडली ईशा को इसी तरह हमेशा हथकड़ी में बांध के रखूंगा। प्यार की हथकड़ी भाभी जी, प्यार की हथकड़ी। आपको जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। आपकी लाडली ईशा को बहुत प्यार से रखेंगे हम। तेरा ख्याल रखने का वादा तो मैंने भी अपने आप से किया है, बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब मन ने तेरी खातिरदारी करने का मौका मिले। वाह, सो एक्साइटिंग भाभी जी, मिलने ही वाले हैं। अब तो बस
कुछ ही घंटों की बात है भाभी जी, रखते हैं। हथकड़ी की चाबी तो 2 ग्राम की जेब में है, खोलूं कैसे? ये कॉस्ट्यूम सबको दे दो और सबको बोलो कि जल्दी तैयार हो जाएं। और जब बारात आए तो बारात का स्वागत A1 होना चाहिए, ठीक है? 10 मिनट में मुझे सब रेडी चाहिए। ओके सर।